अजीम शायर मुनव्वर राना साहब से माज़रत के साथ कि किसी को सत्ता मिली हिस्से में, किसी के हिस्से में नेता प्रतिपक्ष का पद आया, मैं इस देश का मुसलमान था, मेरे हिस्से में संविधान बचाने का झुंझुना आया। लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे अपराधों की संख्या बढ़ी है वो चौंकाने वाली है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला ये है कि जिन सांसदों को और जिन पार्टियों ने मुसलमानों ने झोला भर भर के वोट देकर संसद में पहुंचाया वो खामोश हैं। वो नीट परीक्षा के ऊपर बोल रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोल रहे हैं, वो कश्मीर के ऊपर बोल रहे हैं, वो राजस्थान के ऊपर बोल रहे हैं, वो छोटे छोटे स्कैम्स के ऊपर बोल रहे हैं, वो हर बात कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से ज़्यादा मुसलमानों को बेरहमी के साथ मॉब लिंच कर दिया गया, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हिमाचल के अंदर एक सोशल मीडिया पोस्ट की आड़ में पूरी दुकान लूट ली गई, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बीफ फ्रिज में रखा होने के शक और आरोप पे 11 घरों को सरकार ने तोड़ दिया। इस अजीबोगरीब और खौफनाक बदले की कार्रवाई के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा। संसद भवन में जाने के पहले बाहर विपक्ष के सांसदों ने नारे लगाए कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। शपथ लेते समय राहुल गांधी समेत सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली और जय संविधान के नारे लगाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और आपका वादा कितना सच्चा है। उसका सवाल सबसे बड़ा ये है कि संविधान की मूल भावना ये है कि देश के अंदर किसी से भी धर्म के आधार पर, उसकी शिनाख्त के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर उससे कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं किया जाएगा। लेकिन देश के अंदर मुसलमानों से पक्षपात किया जा रहा है। एक मामला सामने आता है कि जिसमें गाय को कोई जहर दे के मार देता है और कई गायें मर जाती हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, सामान्य केस बनता है। और एक मामला सामने आता है कि जब मुसलमानों के घर में फ्रिज में बीफ रखा हुआ मिलता है और मिलता भी नहीं है, शक और आरोप लगता है, एक लाइन से घर ढा दिए जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान की मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होने वाला हर कदम और धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने वाला हर कदम संविधान के खिलाफ है। लेकिन पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव के बाद से खामोश है। आखिर विपक्ष मुसलमानों से बदला ले रहा है कि मुसलमानों ने उसको आंख बंद करके भरोसा किया, या फिर विपक्ष मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा है कि वो छोटे से छोटे मसले पर भी बात करेगा लेकिन उन अपराधों के ऊपर और उन बातों के ऊपर बात नहीं करेगा जो मुसलमानों की ज़िंदगी, मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। मुस्लिम समुदाय ने आपको जो वोट दिया था वो रोज़गार के लिए नहीं दिया था, शिक्षा के लिए नहीं दिया था। उनको पता है कि वो आप नहीं दे सकते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी मिसाल और सबूत है। मुसलमानों ने आपको वोट दिया था कि उनको शिनाख्त, उनकी पहचान, उनकी नेशनैलिटी, उनका मुस्तकबिल ये सुरक्षित रहेगा, और आप इन्हीं मसलों पे खामोश हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसमें 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो ये कि भाजपा संघ उसी एजेंडे पे आगे बढ़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के प्रति घृणा और नफ़रत फैले। और दूसरी बात ये तय हो गई है कि जब इस किस्म की वारदातें होंगी जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा तो विपक्ष खामोश रहेगा, और विपक्ष ये सोच के खामोश रहेगा कि कहीं मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के पक्ष में बोलकर उसका कुछ हिंदू वोटर जो है नाराज़ ना हो जाए, उससे दूर ना हो जाए। तो यही चीज़ें तो 2 साल पहले भी हो रही थी, यही चीज़ें तो 1 साल पहले भी हो रही थी। तो तब में और अब में मुसलमानों में क्या फ़र्क आया? बस कांग्रेस का भविष्य थोड़ा तो सुरक्षित हो गया, समाजवादी पार्टी का भविष्य और रोशन हो गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों से है कि मुसलमान अपने हक की आवाज़ उठाएं, मुसलमान विपक्ष को अकाउंटेबल बनाएं, मुसलमान अखिलेश यादव से सवाल करें कि आपको हमारे मसलों पे सामने आगे बोलना पड़ेगा। मुसलमान कांग्रेस से सवाल करें कि आपको हमारे मसलों पर सामने आके बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अभी से विपक्ष को अकाउंटेबल नहीं बनाएगा तो 1 साल के बाद स्थिति और बिगड़ जाएगी, क्योंकि भाजपा उसी कामयाब फॉर्मूले पे चलेगी कि एंटी मुस्लिम नफरत बढ़ाओ, वोट को एकजुट करो, और विपक्ष फिर उसी फॉर्मूले पे चलेगा।
कि ऐसे तमाम अपराधों में और ऐसे तमाम कार्रवाइयों में मूक दर्शक बन जाओ, कहीं हिंदू वोटर छिटक के चला ना जाए और नतीजा फिर वही हालात बन जाएंगे जो कभी 1 साल पहले बने थे। इसलिए विपक्ष को अकाउंटेबल बनाएं। मुसलमानों ने विपक्ष चुना है और मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सांसदों से, अपने नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से सवाल करें। आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला।